हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे योगफल की सीमा के रूप के निश्चित समाकलन। ठीक है, ये क्या है? योगफल की सीमा के रूप का निश्चित समाकलन। ठीक है, एक निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रल्स एक अलग फॉर्म था। कैसे? जैसे आप लोग हम बताए थे, जिसकी अगर इसका जब रेंज दिया रहेगा तो जब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स जब दिया रहता था, एक था इसका ये होगा निश्चित समाकलन है। क्या है? डिफिनिट इंटीग्रल्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने में क्या करते हैं? पहले इस पार्ट का कर लेते हैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका क्या बनेगा? स्मॉल एफ एक्स बना कैपिटल एफ एक्स। ठीक, उसके बाद इसका रेंज लग जाता है, इसे ए टू बी हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? इसमें अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इसमें लोअर लिमिट अप्लाई करते थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रल्स निश्चित समाकलन। ये हो गया। ठीक है, इसीलिए एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, तो एक ही टॉपिक इसमें पाँच अच्छे क्वेश्चन है। इससे उतना एग्जाम में आता नहीं, बट गया तो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो उसमें क्या है? इसका एक टॉपिक है, उसका नाम है योगफल की सीमा के रूप के निश्चित समाकलन। ठीक है, इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बता देंगे। एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल बता देंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप जो बुक में दिया गया सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखिए, इसका कुछ डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। तो ये लिखा है, माना कि फलन एफ एक्स अपने बंद अंतराल, ये देखिए क्या है? इसका क्लोज इंटरवल है। क्या है? क्लोज इंटरवल। और इसका रेंज क्या है? ए टू बी दिया है, ए से बी है। ठीक है, तो हम क्या लिखे? माना कि फलन एफ एक्स अपने बंद अंतराल ए बी में क्या है? ये लिख दिए संतत है। ए बी में ये संतत है। ठीक है, जब ए बी में संतत ये दिखा दिया क्या? जो फलन एफ एक्स था ए बी में अपने बंद अंतराल में संतत है। ठीक है, अब खुले अंतराल में क्या होता था? उसमें खुले अंतराल में अवकलनीय होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो फिर से मैं लिखिए इसी फंक्शन फिर से लिखे हैं। माना कि फलन मतलब क्या? एफ एक्स के अंतराल ए बी, जो उसका अंतराल ए बी है, इसमें ये लिखा जो उसका अंतराल ए बी दिया है, उसको हम क्या किए हैं? एन बराबर मतलब एन भागों में बांट दिए हैं, जिसमें प्रत्येक भाग की लंबाई को एच बोला। क्या बोला है? कि एन बराबर भागों में काटे हैं, जिसमें प्रत्येक भाग की लंबाई कितना है? एच के बराबर है। देखिए इससे फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंट इंटीग्रल्स के लिए हो गया था ये बात, इतना सही है, समझिएगा। अब इसको ऐसे बोला है कि कोई रेंज दिया गया है, कोई क्या किया? रेंज दिया है। इसका रेंज क्या है? इसका मान लेंगे ए, लास्ट में देंगे बी। ए बी दोनों लेंगे। देखिए क्यों ए बी दोनों क्यों लेंगे? आप लोग मन में ए बी क्यों लेंगे? ए बी को छोड़ के भी ले सकते हैं ना, बट यहाँ देखिए क्या है? क्लोज इंटरवल में क्या करता है? जो भी रेंज दिया रहेगा उसका जो भी उसका रेंज में डिजिट्स दिया हुआ है उसको लेके चलना होता है। किसी में? क्लोज इंटरवल में। अगर उसी में ओपन इंटरवल रहेगा, जैसे देखिए अगर ओपन इंटरवल में 2 और 5 लिखेंगे, 2 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका बीच के वैल्यू क्या? 3 और 4 इसका वैल्यू मान हुआ। ठीक है, उसी में अगर क्लोज इंटरवल लगा दिया तो इसमें क्या होगा? इसका वैल्यू बन जाता है 2 3 4 5। क्लोज मतलब क्या? उसका पूरा को लेके चलेगा। ठीक है, जैसे मैं ए बी में लगा दिया है, ए यहाँ पर लिए हैं, बी यहाँ पर लिए हैं। ठीक, हम क्या किए? इसके बाद बोले हैं कि इसके अंदर जो भी संख्या है उसको हम एन भाग में काटें, जिससे प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है? हम एच मान के चल रहे हैं। क्या? प्रत्येक भाग की लंबाई एच है। ये बढ़ते 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 तक जाएगा, आगे क्यों गया हमें नहीं पता कहाँ तक गया, बट लास्ट स्टॉप जिसका है कितना है? बी है, लास्ट में बी है। देखिए पहले इधर समझाते हैं। जैसे आप लोग एपी पढ़ते हुएगा, तो जिसके अगर इतना बड़ा भाग है, सबको हम क्या किए हैं? एन 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 इसका एन भाग है, इसको क्या किए? एच बराबर भागों में काट देंगे, तो क्या देगा? ये एच बनाएगा। अभी समझिए आप लोग, ये भी एच काटेगा, ये भी एच काटेगा, ये भी एच काटेगा, और कोई संख्या एच काटते चला गया, हम समझे कि सबसे लास्ट में जो काटेगा उसका वैल्यू क्या होगा? एन एच बनाएगा। एन एच बनाए, कैसे समझिए? और कोई संख्या बोलेगा क्या? एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़, ये जाते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके लास्ट में हम कहीं पर जाए इसको प्लस हम n1 लिख सकते हैं, n1। ठीक है, अब बोलेगा जैसे बोलेगा 5 अंक का योग बताइए कितना होगा? 5 तक का कितना होगा? मतलब 1 को 5 बार जोड़ कितना होगा? तो आप 1 को 5 बार लिख के जोड़िए, ऐसे देखिए 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, फिर वही 5 1 2 1 2 3 4 5 एक मिटा दीजिए 5, ऐसे लिखिए। या फिर बोलेगा इसका नंबर 5 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 5, तो दोनों बात सेम है ना? तो हम क्या करेंगे? जैसे कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ h दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट क्या बनाएगा? a प्लस एच होगा। ये अगर ये h है तो इसका वाला पार्ट क्या बने? इसका नाम हो जाएगा a प्लस एच। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? a प्लस 2h। देखिए यहाँ से ये तो इसका ए यहाँ इस पॉइंट हो गया, इतना दूरी था h था, तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर था, h था, a प्लस एच हो गया। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तक a प्लस एच था, फिर h इसमें जुट गया, a प्लस 2h हो गया। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो क्या देगा? a प्लस 3h देगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएंगे। ठीक है, जब यहाँ धीरे धीरे बढ़ते जब आएंगे तो b बराबर क्या बन जाएगा? a प्लस एन एच हो जाएगा।
ए प्लस एन एच हो जाएगा, क्योंकि एन एच तक संख्या बढ़ते जाएगा। हमें नहीं पता कहाँ तक गया, लेकिन एक लास्ट पॉइंट बी था, हम क्या मान लें, जो बी का जो मान होगा ए प्लस एन एच होगा, क्योंकि इसका क्या फर्स्ट वाला पॉइंट हमें पता था ए, लास्ट वाला ये एन एच लेंगे, ठीक है। तो इससे में ये कम्बिनेशन निकलेगा, यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, बी बराबर ए प्लस होता है एन एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोलेगा एन एच हमारा क्या होगा, एन एच क्या हो सकता है, एन एच क्या होगा, देखिए इसमें से घट जाएगा, बी में से ए घट जाएगा, घटेगा ना, इसको रख लेगा, इसको भेज दिया तो बी में से घट गया, तो एन एच का मान क्या चलता है, बी माइनस ए हो जाता है, क्या होता है, बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकलता है एन एच का मान बी माइनस ए। देखिए यहाँ पर और क्या रहेगा, यहाँ पे एन का जो मान रहेगा, हमें एन का मान नहीं पता है, क्या बोला, एन बराबर एन भागों में काटा गया, लेकिन इन्हीं बोला कि 10 तक काटा, 20 तक काटा, ये बात नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या हम लिख चलेंगे, यहाँ पर दिया एन को हम इन्फिनिटिव लिख चलेंगे, क्या लिख चलेंगे, इन्फिनिटिव, कि कहीं तक गया हमको नहीं पता है, ठीक है। जो क्वेश्चन देगा जहाँ तक पूछेगा, क्वेश्चन वगैरह दिया कि 5 तक निकालना 5 तक करेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम वो चेंज करेंगे, ठीक है। और देखिए जो h का मान है, ये बोलता है कि h टेंस टू ये 0 भी हो सकता है, h का मान क्या होता है, 0 भी हो सकता है। अगर सिर्फ ए का बात करेगा, मतलब क्या h का मान 0 है, ठीक है, मतलब अगर h का मान आप 0 करेंगे हमें ए निकल जाएगा, है ना। तो h का मान 0 हो सकता है और n का मान इन्फिनिटिव, तब इन्फिनिटिव तक क्या था, वह बढ़ते हुए आगे की ओर जाएगा, ठीक है। इसका ये बात आप लोग समझ में आया होगा, इसका एविडेंस था, एच काटा है, लास्ट वाला बना बी बराबर ए प्लस एन एच, सिर्फ आपको ये समझना है अभी, ठीक है। अब इसका अब फिर आगे आप लोग हम इसका फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है, फार्मूला। और देखिए यहाँ पर से, और हमने इसका अगर एच का मान निकलना चाहिए यहाँ से, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एच बराबर ये जो एच है ये एन गुना है, इसके नीचे में आ जाएगा, इसको बी माइनस ए अब बट्टे एन भी बोल सकते हैं, ये एच है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जब ये पता नहीं तब ना आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला देख लेते हैं फिर से, इसका फार्मूला ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। इसका क्या करेगा, इसमें रेंज लगा देगा, इसे भी एफ एक्स अगर डी एक्स देगा, इसका बनेगा फार्मूला यहाँ से यहाँ, इसको लगाएंगे लिमिट, लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0, क्योंकि एच का मान क्या होता है, 0 की टेंस 0 की ओर होता है, 0 हो गया, फिर इसका एच बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर समेशंस ऑफ आर इक्वल टू 1, आर का जो मान होता है 1 से n तक जाता है, इसका फार्मूला फंक्शन होता है ए प्लस आर एच हो जाता है, फंक्शन क्या होता है, ए प्लस आर एच। बस इतना है पे ही पूरा क्वेश्चन ये घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ फार्मूला को ध्यान में रखना, फार्मूला क्या होगा, इसका लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो योगफल की सीमा के रूप का निश्चित समाकलन का फॉर्मूला बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू समेशंस ऑफ आर इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच, ठीक है। इसके लिए कुछ इसका स्टेटमेंट होता है, अब लोग हम बता रहे हैं, जैसे कोई प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, उसका स्क्वायर है तब क्या होगा, उसका क्यू है तो क्या होता है, क्योंकि उस सब का यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले उसको हम यहाँ आप लोग को लिख दे रहे हैं, सही है। देखिए इसको आप लोग समझिए बढ़िया से, ये क्या है, आप लोग इसे भी 11th क्लास में क्या मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर था, वहाँ ही पढ़ना है सब बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे अगर n तक जा रहा है तो इसका वैल्यू होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है। ये पहला पर इसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा, क्योंकि इस सब का यूज होगा इसमें, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इसी का स्क्वायर कर देगा, मतलब प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग पूछेगा, इसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ते जाएगा संख्या, प्लस n का स्क्वायर दे दे। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाता है, ठीक है। और तीसरा ऐसा क्या देगा, लेकिन अगर इसे देगा एक का क्यों प्लस 2 का क्यों प्लस 3 का क्यों, मतलब बढ़ते गया, प्लस अगर n क्यों देते, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 आई पूरा का स्क्वायर होता है, ऐसे ये इसका ही फार्मूला होगा। ये तीनों फार्मूला इसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, अलजेब्रिक फंक्शन में अगर x² दे, x क्यू दे, x⁴ दे, कुछ भी दे, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसमें ये सब रूल्स अप्लाई होगा, ठीक है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट आप लोग NH का मान निकालना, NH का मान निकालना, H का मान निकालना, ठीक है। और इसके बाद इसका फार्मूला या ई फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये लिमिट एच टेंस टू 0 एच और इसका आर 1 से n तक एफ ए प्लस आर एच फार्मूला हो गया। उसके बाद ये जो है वो 1 से अगर प्राकृतिक संख्या का फल देगा तो इसका ही फार्मूला, इसका वर्ग रहेगा तो क्यू रहेगा, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर सब कोई क्वेश्चन बताएंगे, इसका एक्सपोनेंशियल के लिए इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, सो फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक। जैसे मान लें कि फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू देगा e⁻x लिखा, ठीक है, ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं देगा, वो क्वेश्चन इसमें रेंज लगा देगा, ऐसे क्वेश्चन ये लिखेगा, जैसे इंटीग्रेशंस ऑफ a to b e⁻x dx करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करेंगे वो इसके इससे पहले इसका हम फॉर्मूला देते हैं, पहले इसका सोल्यूशन करने से पहले
फॉर्मूला, सही है। इसमें क्या होगा, उसका सेम प्रॉपर्टी जैसे कि अगर यहाँ पर दिया रहेगा आप लोगों के एफ एक्स अगर डी एस कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक रेंज ए से बी है, इसका क्या होता है, इसमें एच इसका लिमिट में लगाते हैं, जैसे होता है ये लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एच समेशंस ऑफ, ऐसे हो जाता है ये समेशंस ऑफ आर इक्वल टू 1 से n तक जाता है। ये फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस आर एच हो जाता है, ठीक है। जब एक्सपेंशन रहेगा तो उसके फॉर्म यूज कर देंगे, ठीक है। जब एक्सपेंशन दिया रहे तो इसको ये बनेगा, इसमें हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू 0, एच बार हो जाएगा, फिर इसका एन आर इक्वल टू 1 से ये जाएगा n तक, और ये बनेगा ई का जो पावर जो इसे x है तो इसका पावर में लिखाएगा क्या, ए प्लस आर एच लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आर का मान चेंज करेंगे, आगे की फंक्शन जाएगा, उसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा अगर एक्स लिखा फंक्शन का ए से बी रेंज रहेगा, इसके लिए ये दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन किए अपना, इसका प्रश्न ये हो गया, ठीक है। इसके लिए फार्मूला आप लोग इसमें यूज होगा, जैसे कि जी पी ए पी जो आप लोग पढ़े हुएगा, जी इसमें ए पी का तो यूज नहीं होगा, जी पी होगा, जो बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके योगफल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जी पी से इसको बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में n पदों का योगफल होता है, ठीक है। जीपी में n पदों का योगफल निकालना, इसको हम क्या लिखेंगे, एस एन लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आता है a इंटू 1 माइनस ए टू दी पावर 1 माइनस आर टू दी पावर n होता है, आर टू दी पावर n बट्टे 1 माइनस ये 1 माइनस आर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है a इंटू 1 माइनस ए टू दी पावर आर बट्टे 1 माइनस आर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों अगर नीचा ऊपर में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, ए रहेगा, आर पहले लिखा जाएगा, आर टू दी पावर n पहले 1 बाद में, फिर यहाँ पर से आर माइनस 1 फिर बाद में, ऐसे हो जाएगा। कहने कि ये निकलेगा हमें एस एन का फॉर्मूला होता है, ये n पदों का योगफल लिखा है किसमें, जब जीपी में रहेगा तब गुणोत्तर श्रेणी में रहता है, तब क्या ये बनेगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बट्टे आर माइनस 1, ठीक है। जहाँ a होता है प्रथम पद, जहाँ a होता है प्रथम पद, r होता है सार्व अनुपात, क्या होता है ये सार्व अनुपात, क्या होता है सार्व अनुपात, ठीक है। ये और इसमें ए भी में पढ़ते हैं सार्व अंतर डी रहता है वहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है आर है, ये क्या होगा सार्व अनुपात होता है, ठीक है। n तो उसका नंबर दिखाता है। अब देखिए सही जीपी में कैसे होता है, आप लोग जीपी क्या होता है समझ नहीं आता, ये समझिए। अगर ऐसे कोई लिखा रहेगा, इसे 2 देगा, यहाँ पे 4 देगा, ये 6 देगा, ये 8 देगा, ठीक है। ये देख ये सब क्या आएगा जीपी में आना चाहिए। जीपी में क्या होगा, जिसका जो दोनों का रेशियो रहेगा ना सेम होना चाहिए, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये भी चला जाएगा, इसको ऐसे होगा 2 4, ये 8 रहेगा, ये 16 ऐसे रहेगा, ये 32, ये जीपी में आएगा। देखिए कैसे आज आर से कुछ मान निकालना होता है, जो यहाँ पे आर है, आर का मान होता है a2 बट्टे a1, ठीक है। तो आर का मान सब के लिए बराबर होना चाहिए, जैसे r1 बराबर हो, इसमें r2 बराबर हो, तो r2 क्या देगा a3 बट्टे a2, ठीक है। तो सब का मान बराबर होगा तो किसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या, वो जीपी में है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बट्टे 2 कर दे, काट के 2 कर दिया, पहला r1 निकल गया, ये दूसरा r2 अगर निकालेंगे तो क्या देगा यहाँ पे 16 और बट्टे में 8 करेगा, काट के 2 निकलेगा। तो सब में r का मान क्या आएगा सेम आएगा, 2 2 2 आ जाएगा, तो जीपी में हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला इसमें यूज होगा एक्सपोनेंशियल वाला कंडीशन में, ठीक है। इसका ये हो गया। इसमें एक और फॉर्मूला होता है इसका इंपॉर्टेंट, जैसे कि लिमिट h टेंस टू 0, अगर e टू द पावर h माइनस 8 अब बट्टे में h रहता है तो इसका मान होता है 1 के बराबर होता है। इसका भी यूज होगा खूब बढ़िया से, समझ गए। इसको याद रखिएगा आप लोग, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बट्टे h इक्वल टू 1 होता है। इसका मान 1 होता है। एस एन का मान याद रखिएगा, ए इंटू ए टू द पावर आर, ए टू द पावर एन, सॉरी आर टू द पावर एन माइनस 1 बट्टे आर माइनस 1, जो ये प्रथम पद होता है, ये सार्व अनुपात होता है। जीपी में एन पदों के फल हो गया, बस ये इसका इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम लोगों को इसे अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल से दोनों रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बताते हैं। इससे आप लोग क्वेश्चन को बुक बाद सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं, समाकलन में कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन देता है कि इसको डायरेक्ट सोल्यूशन करना है कैसे, सिर्फ इतना भी बोल देगा, निश्चित समाकलन कीजिए, सीधा सीधे क्या करते हैं यहाँ पर, इसका एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या बनता है x³/3 हो जाता है, ठीक है। और रेंज क्या लगाते हैं 0 से 1 ऐसा, और उसे अप्लाई करते हैं अपर लिमिट पहले, 1 का क्यूब 1 बट्टे 3, फिर माइनस 0 का क्यूब 0 बट्टे
3, तो क्या बना 1/3 माइनस 0 का आंसर निकलता है 1/3। देखिए इसका आंसर 1/3 आया, निश्चित समाकलन इतना आ गया। इसको योगफल की सीमा से निकालें फिर भी हमको 1/3 ही आना चाहिए, उतना ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए ना निश्चित समाकलन के लिए। अब इसको सोल्यूशन करते हैं इसके लिए योगफल की सीमा से। ठीक है, तो योगफल की सीमा से सोल्यूशन करने के यहाँ पर देखिए पहले जो सब दिया गया उसको लिखिए पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप लोग को f(x) का मान दिया, मतलब फंक्शन दे दिया क्या है x² ये फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया a का मान, उसमें लिख दिया था ना रेंज, जैसे इसका फॉर्मूला ये था ना a से b f(x) dx इक्वल टू, तो वहाँ पर हम लगाए थे इसका ये लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से n f a प्लस आर एच। इस था पहले जो सब दिया गया हमें उस सब पहले फाइंड यहाँ पर लिख देंगे पहले। ठीक है, राइट करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ है यार ऊपर से ही था समझ लीजिएगा। तो a का मान क्या है 0, b का मान क्या है 1, a का मान 0 b का मान 1 हो गया। ठीक है, और हम इससे पहले देखे थे क्या NH का मान निकालना। NH का मान NH बराबर क्या था b माइनस ए होता था। तो यहाँ पर देखिए NH का मान हमें क्या निकलेगा, NH बराबर b माइनस b का मान a का माइनस 0 1 आ गया। मतलब कहे तो NH बराबर हमें निकला सब मिला के 1 निकल गया, और a का मान 0 है b का मान 1 है। ठीक है, और देखिए फार्मूला में हमें क्या होता है FA प्लस RH का यूज होता है। किसका होता है FA प्लस RH का यूज होता है। तो पहले हम फंक्शन का मान निकाल लेंगे। देखिए फंक्शन निकालेंगे क्वेश्चन से FA प्लस RH का मान निकालेंगे। देखिए FA का मान क्या था 0, तो 0 रखेंगे इसके अंदर में 0 और प्लस ये RH हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 0 में RH जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा वो RH ही रहेगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं FRH बन गया। क्या बन गया FRH, बट फंक्शन क्या दिया था fx का मान x² था। देखिए यहाँ पर x का मान जो दिया था इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन सकता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या बने जब इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा ऐसे, जैसे कि f यहाँ पर x² था, अगर इसको RH कर दिए तो ये बनाएगा R² बनाएगा और h² बनाएगा। ये बात समझ में आया। देखिए जैसे कि कोई फंक्शन देगा fx बराबर लिख दिया क्या 2x लिख दिया। अगर हम अगर यहाँ पर हम x मान 1 कर दिए हम क्या देगा 2 गुना 1 बराबर 2 कर देगा ये। अगर हम यहाँ पर x के 2 कर दिए तो यहाँ पर 2 2 रहेगा, x का बदल के क्या हुआ ये 4 कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ हम पहले इसका मान निकालें a प्लस RH का मान निकालें a प्लस RH। उसमें हमें a का मान दिया था, a का मान था 0 तो हम 0 पुट कर दिए, b का इसमें बाद में था b नहीं लिखा था RH हो गया, इसमें 0 का RH हो गया। हम FRH निकला तो fx इतना है तो FRH क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया, इसके अकॉर्डिंग ही हुआ। ठीक है, अब समझिए वहाँ से उसको अब ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशंस ऑफ 0 to 1 x² dx इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसमें लिमिट आता है, ये पर क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, फिर h, फिर यहाँ पे समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 to n। जो FA प्लस RH होता था हम इसका मान FA प्लस RH का मान हम निकाले हुए। देखिए क्या निकला है, ये लिखाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से कहाँ तक गया n तक। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें FA प्लस RH का हमें मान निकालना हो तो जो हम पहले निकाल लिए क्वेश्चन से पहले ही निकाल लिए थे, इसमें डालना है। देखिए A प्लस RH का मान क्या निकाला था यहाँ से R² और H² रख दिए इसके जगह पे, इसके जगह पे इसका मान रख दिए यहाँ पर जो हमें निकला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखिए यहाँ पे इसका किसका ये रेंज दिया गया है, r का रेंज है, 1 से लेके n तक r का रेंज दिया गया। इसके अंदर में h² है, h² तो कांस्टेंट होगा तब इसके रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या है जो भी फंक्शन आपको कांस्टेंट आ रहा है इसके रेंज के रिस्पेक्ट में आप उसको बाहर निकालिएगा। जब बाहर निकालने देखिए क्या बनेगा h² बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर बचेगा समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक, सिर्फ R² बच गया। क्या बच गया R² बचा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, जस्ट आगे देखिए सोल्यूशन में आगे क्या करेंगे, फिर ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आइए h गुनी h क्या h गुनी h² क्या देगा ये HQ बन गया HQ। उसके बाद क्या है यहाँ पे समेशंस ऑफ r का मान 1 से लेके n तक है, यहाँ पर दिया है R², कहा दिया है R² था, R² हो गया। मतलब ये कह रहा है जो ये r का जो मान है
एक से लेके एन तक गया है। कहाँ तक गया है? एक से लेके एन तक। इसको कैसे हम लिखेंगे समझ, देखिए आप लोग पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h क्यों तो पहले ही था, अब इसके अंदर में जो ये दिया गया है हम इसको इसे बोल सकते हैं, ये जो दिया गया है ये जो आर स्क्वायर है इसको जब अप्लाई करेंगे, पहले 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 देंगे तो 3 का, समझ मतलब का जुड़ते जाएगा कहाँ तक? एन तक। उसका मतलब योग है सबके बराबर में कर दिया है एक जगह, तो बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ तक प्लस, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक प्लस, लास्ट में जब लास्ट में क्या करें हम एन, आर की जगह एन कर देंगे तो क्या बनेगा? ये एन स्क्वायर हो गया। इस बात को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आर का मान हम इतना अप्लाई किए, फिर सबसे लास्ट हम जाकर हम एन लिख दिए, रख दिए, कितना लिखते लास्ट में जाकर एन दिखाई दिए कि भाई लीजिए यहाँ तो हो गया है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जहाँ जाता है एन तक गया। तो ये स्टेटमेंट सेकंड आ गया जो आपको दिखाए थे कि जब प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बस उसको अलग अलग कर देंगे। ये हमें देगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h क्यों था, ठीक है। इसका मान हमें निकलेगा पूरा गौरा में क्या, यहाँ पे n का मान दिया इक्वल n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बनेगा कितना? 6 के बराबर होगा, क्योंकि हम इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जो h क्यू लिखल है, h क्यू मतलब क्या 3 बार ऐसा गुना हुआ होगा कहीं ना कहीं, तब ना h क्यू हुआ कि जोड़े, अगर h जोड़ेंगे तो 3h होगा, अगर गुना हो रहा होगा तो क्या h क्यू बनेगा। इसीलिए ये क्या देगा, ये गुना में है मतलब 3 बार h है, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पर ये वाला बात दिल है। एक बार क्या करते हैं, एगो h के लेके इसके n में लिख लेते हैं, तो इसको ये ऐसे बन सकता है, ऐसे ये NH, समझिए एगो h निकाल NH बन गया, ठीक है। फिर क्या किए हैं, एगो h को इसमें दे दिए तो ये क्या देगा, लेकिन NH प्लस h हो जाएगा, एगो एकरा में दे दिए, एगो बोला गया एगो, अब एक बच गया इधर, दो देखिए एगो इसमें आ गया, एगो इसके लिए आ गया, तो n लिया तो इसमें अकेला h में गुना हुआ तो NH बन गया, एगो n लेगा ये दोनों बोलेगा अपना दोनों में ले लेंगे, ठीक है। तो NH इंटू h हो गया, NH प्लस h हो गया। फिर देखिए एगो जो बचल रहा है ये बोलेगा हम आप दे दीजिए, ये क्या बनेगा 2NH प्लस h, ये ऐसा हो सकता है, नीचे में 6। ये बात समझ में आया? इसको समझिए, फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या h क्यों देल है, मतलब h गुने h समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में था यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ऐसा है ना। मतलब h से तीनों में गुने करना है, तो हम तीनों में क्या करते हैं, तीनों संख्या बारी बारी कर दी। जैसे देखा बोला क्या 2 गुना 2 करना है, इसके अंदर में क्या है 1 है 3 है और 2 है। अब इसको 2 को ये 2 को इससे गुना करिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, वो अब बारी बारी कीजिए, वो सब बराबर है कि गुना में है, ठीक है। क्या अपना सहूलियत के लिए NH का मान निकालना है हमें, क्योंकि NH का मान हम पहले से निकाले, इसलिए NH के फॉर्म में लिखे हैं। क्यों कि NH मान क्वेश्चन पहले से निकाल चुके हैं, उसका यूज भी नहीं करना है। तो एगो H ये ले लिया, एगो H इधर ले लिया, एगो H ये ले लिया, तो सब मिलजुल बढ़ लिया, ये बन गया, ये बन गया NH, फिर ये बन गया NH प्लस H, फिर से ये बन गया 2NH प्लस H। देखिए अब समझ में आया, आप लोग समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। नहीं समझेगा फिर बोलिएगा, नहीं समझ फिर बताएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें अप्लाई कीजिए सब कुछ जो आपके पास दिया गया, ठीक है। देखिए जब जो दिया गया उसको अप्लाई करते हैं पहले, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको NH का मान पहले से पता है, जो निकाले थे b माइनस a करके, देखिए यहाँ निकाले हैं ना, b माइनस NH का मान क्या था 1 था, तो 1 NH का मान, फिर से यहाँ पे NH का मान 1, फिर प्लस h, फिर उसके बाद 2 NH का मान 1 था, फिर प्लस h, और फिर नीचे में पूरा बट्टा में 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, लिमिट वो अप्लाई कर दी साथ साथ, लिमिट क्या h टेंड्स टू 0, मतलब जो भी h का मान वो दिया गया वो 0 की ओर बढ़ रहा है। लिमिट पहले अप्लाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद, जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उसके जस्ट बाद, उसके बाद कीजिए लिमिट का अप्लाई, और पहले करते हैं तो सब लाइव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब सब में लिमिट अप्लाई कर देंगे तो सब h क्या होगा 0 बन जाएगा, ये h क्या होगा 0, ये h क्या होगा 0 बन जाएगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। तो हमें क्या बनेगा, सब मिला बचेगा 1 इंटू 1 प्लस 0, फिर यहाँ पे इंटू में ये 2 गुना 1 2 प्लस ये 0, फिर बट्टा में 6 बचा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर से 1 गुना 1 में 0 जोड़ दिए 1, फिर गुना 0 में 3 जोड़ दिए कितना 2 होगा, नीचे में 6, 2 गुना 1 गुना 1 112 9, यहाँ पर 6 है,
ये क्या देगा 2/6 काटिए तो 1/3 आएगा, जो कि आपका क्या हुआ आंसर हो गया। किसके लिए? इसके लिए हमें निकला किसका योगफल की सीमा के रूप का ये हो गया। ठीक है, देखिए एकरा इतना बड़ा बना है सीधा आगे क्या दो लाइन निकल जाएगा उसका इंटरमीडिएट से, लेकिन इसमें ये सब नखरा कर देगा तो ना करना पड़ेगा। समझ गए? समझ में आएगा? इसको देखिए बढ़िया से। फिर इसका एक और क्वेश्चन बताते हैं एक्सपोनेंशियल के टर्म का, उस बात इसमें इसके बाद वाला क्वेश्चन सब बचना चाहिए उसमें। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन सेकेंड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो उसमें योगफल की सीमा से कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन हम सेकेंड मान लेते हैं इसको। इसका मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, माना कि क्वेश्चन ये है, ठीक है, e⁻x और dx, i बराबर, i लिखना नहीं भूलिएगा, हम इसे पिछला में भूल गए थे। ठीक है, 0 से 1 रेंज है, फंक्शन है एक्सपोनेंशियल e⁻x, और जो फंक्शन होता है वेरिएबल उसी रिस्पेक्ट में होता है dx लगता है। ठीक है, यहाँ पर y था, यहाँ पर dy लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। इसके लिए आपको देख रहा है जो सब लिखा दे रहा है उसको लिखिएगा, जो सब पता रहेगा उस सब क्या पता। देखिए इसमें हमें पता है यहाँ पे a का मान पता है, a का मान कितना 0, b का मान कितना 1। ठीक है, अब NH का मान निकाल सकते हैं। NH का मान क्या होता है b माइनस a, फार्मूला होता है ये। ठीक है, अब लिखेंगे NH बराबर b का मान 1 माइनस 0 बराबर 1, तो सब मिला के हमें NH का मान कितना निकल गया, NH का मान निकल गया हमें 1 के बराबर आ गया। ठीक है, हमें फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन दिया है f(x) का मान क्या दिया है e⁻x, ये फंक्शन है, ये क्या दिया हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया होता। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल इसी तरह था। अगर 0 से और a से b, अगर a से b रेंज था, अगर f(x) होता है तो एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन रहता है ये क्या बनाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h और r का मान 1 से n तक जाता है, और यहाँ पर बनाता है ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, हाँ उसका एक ऊपर में रहता है, यहाँ पर लिखल रहेगा कि f(a+rh) लिखा रहेगा ऐसे। तो हम क्या करें, पहले इसका मान निकालेंगे, a+rh का मान निकालें तब फॉर्मूला पर जाएंगे। ठीक है, फिर इसका मान निकालिए, लिखेंगे f(a+rh) बराबर rh बराबर, देखिए f(a) का मान क्या था 0 + rh। ठीक है, rh का मान पता है, हमें निकालना f(r)h बराबर, देखिए जब आप लोग हम क्या बताए थे, अगर f(x) बराबर देल है 2x, एकरा मान बदलेंगे तो ये मान अपने मन बदलेगा। समझ गए? क्योंकि इस पर क्या डिपेंडेंट है, अगर ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, क्योंकि x का ये फलन दिया गया। इसी तरह हमें f(x) का मान दिया था e⁻x, हमें f(x) का मान क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन ये दिया हुआ है। अगर एकरे में रख दिया यहाँ पर rh तो x बन जाएगा rh, ये बनेगा e⁻r, और यहाँ पर साथ में लगले में h हो गया, ये क्या बना e⁻rh हो गया। क्या बना e⁻rh। ठीक है, अब देख चलते हैं फिर y फार्मूला से, वहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशंस ऑफ 0 से 1 e⁻x dx इक्वल टू, ठीक है, ये बनाएगा हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होता है a+rh था, a+rh, हम इसका मान निकाल लिए हैं, इसका मान हम निकाले हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 to n e⁻, इसका मान क्या आया था, ये पूरा फंक्शन का इसका मान आया था हमें, जैसे rh का मान था इसको हम पहले ही निकाल लिए हैं, इसका ये वाला a+rh का मान, ये क्या बनेगा e⁻rh, क्या बना ये e⁻rh बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर से आगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम बनाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक गया, और ये हमें क्या बनते दिख रहा है, यहाँ पे हमें बनते दिख रहा है e⁻nh हो गया। क्या हुआ, e⁻nh है। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या सब होने वाला है। अब यहाँ पे NH था, NH नहीं NH नहीं, यहाँ पे RH दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या R, और दिया यहाँ पे ये RH दिया हुआ था, क्या दिया था RH। अब देखिए फिर से इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से समय जो सभी को इसमें क्या करेंगे, R का मान बदलेंगे, कहाँ तक, N तक बदलाएगा, R का मान कहाँ तक, N तक बदलाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट
लिमिट हो जाएगा इसे h टेंस टू 0, तो यहाँ से निकल सकता है अगर e⁻r⁻h दिया रहेगा तो कुछ निकलेगा e⁻h नहीं, पावर में गुना होता है, इसको ऐसे कर सकते हैं e⁻, ऐसे जुड़ते रहेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमें क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे h होगा पहले से ही, उसके बाद r का मान बदलेगा, 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा, ऐसा मतलब क्या होगा, ऐसे बनाएगा e⁻, पहला बार r का मान 1 करेंगे तो बचेगा सिर्फ h, फिर प्लस दूसरा बार r का मान 2 करेंगे तो e⁻ क्या बनेगा ये 2h, फिर ये क्या बनेगा e⁻3h, फिर प्लस बढ़ते 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 जाते जाते e⁻r क्या बन जाएगा n और साथ में आ जाएगा h, ऐसा हो गया। सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें जो है ये क्या हुआ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे गया है, समझ गए, जीपी पे गया है। जी में चेक करना सकते, अब कॉमन रेशियो चेक इसका बराबर है ना, कॉमन रेशियो। देखिए इसमें जब कॉमन रेशियो चेक कीजिएगा, जब r1 का मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, e2/e1, e2 का मान क्या है, पावर में 2h बट्टे में e⁻h है, कटे क्या करेगा, इसमें से e⁻h बच जाएगा, फिर से r2 करेंगे, फिर e⁻3h बट्टे e⁻2h, फिर घटे क्या बनेगा e⁻h, मतलब ये सब में कॉमन आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जीबी में चला गया। जीबी में क्या होता है, इसमें a का मान निकाला, a का मान क्या निकल गया हमें, a का मान हमें दिख रहा है e⁻h, a का मान हो गया। ठीक है, और इसमें क्या लगता है, r का मान पड़ता है, तो r का मान कितना है, r का मान इतना ही है, कितना है, समझिए कॉमन रेशियो सब इतना ही ना रहा है, कॉमन का मान r का विशेषता पड़ता है, फॉर्मूला ही होता है इसका फॉर्मूला होता है Sn का फॉर्मूला होता है a × 1 - r⁻n बट्टे 1 - r, या फिर a × r⁻n - 1 बट्टे r-1, ये फार्मूला होता है ना ये। अब देखिए हमें क्या जरूरी था, यहाँ पे a का मान पता जरूरी था और r का मान जरूरी था। ठीक है, अब देखिए हमें इसका दोनों का मान निकल गया, तब यहाँ से हम इसको ये वाला बात को यहाँ पे इसके बाद यहाँ समझ लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये h हो जाएगा और इसका मान क्या बनाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक से बनाएगा, ऐसे बनाएगा ये e⁻h, फिर इसके अंदर बनाएगा इसे r⁻n, तो r का मान क्या है e⁻h था। ठीक है, अब पावर में फिर इसका हो जाएगा ऐसे, पावर में n फिर -1, फिर नीचे में इसका हो जाएगा e⁻h -1, क्योंकि क्या होता है r-1, तो r का मान ये था -1 हो गया। ठीक है, तो ये बात हम इतना आ गया। फिर आगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे h, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या सब हमें आ रहा है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या सब बचेगा, ये बचेगा हमें e⁻h इंटू पावर से गुना हो जाएगा, क्या हुआ, पावर का पावर से गुना होता है, ये क्या बनेगा, गुना होके e⁻n⁻h बनेगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये -1 था तो -1, फिर बट्टे में आ जाएगा ये e⁻h -1, ये से बन गया। समझ रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा कि ये जो दिया गया है h यहाँ पर एक गुना में है, हम इसको जब नीचे लाएंगे, इससे भिन्न के इसके नीचे मार सकता है, बिल्कुल आएगा। देखिए जैसे कि इसको उठा कर नीचे कर सकते हैं, तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ये बनाएगा इसे लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h e⁻nh-1 बट्टे ये था e⁻h-1 था, ये उठा के नीचे में कर देंगे, तो यहाँ पर h आ जाएगा, ये आ गया इससे। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देगा, ये इसका ये फार्मूला भी बनेगा, फिर जाएगा फार्मूला आगे बनेगा, फिर आगे देखते हैं। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें दोनों में, तो दोनों में लिमिट अप्लाई करेंगे, हमें h का मान क्या है, h का मान 0 है, और NH का मान क्या था, NH का मान 1 है। NH का मान कितना था, 1, NH का मान 1 दिया गया, पहले 1 रखिए। ठीक है, ये इसका हो जाएगा यहाँ e⁻, लिमिट लगाइए पहले, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखिए e⁻h दिया हुआ था, और यहाँ पे हमें NH का मान पता है, तो e⁻NH जो दिया है यहाँ पे NH का मान क्या था, देखिए यहाँ पे NH का मान 1 था, ये बन जाएगा 1, तो 1 मतलब यही हुआ माइनस में 1, फिर नीचे में था e⁻h -1 बट्टे h था, ऐसे हो गया। अब देखिए हुआ, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों में, ये दोनों जब अप्लाई होगा तो ऊपर का h होगा 0 बन जाएगा, तो e⁻0 ये बनेगा e⁻1 मतलब ये हो गया, फिर माइनस में 1, इसके नीचे में क्या हो जाएगा, इससे ये लिमिट
h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन 10 में ये h हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये फार्मूला ही हो गया। आप लोग फार्मूला बताए थे ना इसे, देखो वो लिमिट h टेंस टू अगर 0 दिया रहेगा, अगर यहाँ पे e का पावर h माइनस 1 बटे h रहता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, ये देखिए इतना आ गया, इसका मान क्या बनेगा ये 1 हो जाएगा 1। और अगर e का पावर अगर 0 दिया, इसका मान क्या 1 के बराबर होगा इसका ये मान। अभी कोई संख्या पावर 0 दिया गया, उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये भी हम सब मिला क्या निकला हमें 1 इंटू 1 1 बन गया, e माइनस 1 हो गया और नीचे में भी 1 हो गया। तो सब मिला हम ये निकला इसका आंसर e माइनस 1। आंसर इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e टू द पावर x dx इक्वल टू e माइनस 1, इसका होता है आंसर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। देखिए इसको सही चेक कैसे कीजिएगा, सीधा से इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन क्या देगा एक्सपोनेंशियल कभी होता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है 0 से 1, रेंज अप्लाई कीजिए, e का पावर 1 माइनस e का पावर 0 होगा, तो e का पावर e हो गया माइनस का मान हो गया 1, तो आंसर होता है e माइनस 1। आपको e माइनस 1 वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का हो गया, इससे पहले हम अलजेब्रिक के देख रहे थे। दोनों का आप लोगों को अच्छा से बना के देखिएगा, फिर अपना रिवीजन कीजिएगा, जहाँ पर दिक्कत होगा फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया गया है योगफल की सीमा बनाने के लिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनता है ठीक, नहीं तो फिर बताएंगे सोल्यूशन के बारे में पूरा, ठीक है। आज क्लास यहीं तक।